बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का, क्लास है 10th और आज हमने इसका छठा लेक्चर पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में, तो उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसका तरीकाकार जो है हम उसको सीखते हैं। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए से हल करके जो प्रोसीजर है उसको सारे को चेक करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले हमने जो x² का कोएफिशिएंट है इसको खत्म करना है। यहां पे 1 आना चाहिए, तो जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा, लेट इसमें a है, तो हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x²। इसको डिवाइड करेंगे तो b ओवर ax। नेक्स्ट c को डिवाइड करेंगे तो c ओवर a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये c ओवर a दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस c ओवर a हो जाएगा। अब इस साइड पे सिर्फ x वाली टर्म्स बचेंगी और हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो एक सिंपल सा मेथड ये होता है कि जब स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो फर्स्ट टर्म यानी a² प्लस 2ab प्लस या माइनस जो भी है तो प्लस b² आना होता है। जो टर्म इधर आएगी बैलेंस करने के लिए उतना ही हमने दूसरी साइड पे भी ऐड करना होता है। तो इसका आसान सा हल ये है कि b की जगह पे क्या आएगा, तो उसके लिए जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, जो भी होगा, इसको हमने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तो कट सकते हो तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रैक्शन में ही लिख देंगे तो ये आ जाएगा b ओवर 2a। तो b ओवर 2a का स्क्वायर दोनों साइडों पे हमने ऐड कर लेना है। a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी साइड को आपने सॉल्व करके एक आंसर निकालना है। तो पहले b ओवर 2a का स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा b² ओवर 4a² माइनस c ओवर a। अब जहां पे फ्रैक्शंस होंगी और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा, हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो 4a² और a का एलसीएम जो है वो 4a² आ जाएगा। जब 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होता है, तो 1 ने b² से मल्टीप्लाई करना है तो b²। जब 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4a, और 4a ने c से मल्टीप्लाई किया तो 4ac। अब इसका नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन, चूंकि और कोई नहीं होगा और इस साइड पे हमने सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट आपने अप्लाई कर देना है। इस साइड पे इसका स्क्वायर रूट और इस साइड पे b² माइनस 4ac ओवर 4a² और इसका रूट। लेकिन स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस का साइन हमने लाजमी लगाना है। अब इस साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे तो बाकी बचेगा x प्लस b ओवर 2a, और इस साइड पे प्लस माइनस। अब ये b² माइनस 4ac जो है इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इसको हम रूट के अंदर वैसे लिखा रहने देंगे, और नीचे सिर्फ 4a² है तो उसका रूट जो है वो 2a आ जाएगा। तो अब अगर क्वेश्चन में रूट निकल आए ना, प्रॉपर निकल आएगा तो हम प्लस माइनस अलग करेंगे। अगर प्रॉपर या एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता तो हमने इसको प्लस माइनस में अलग ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। हम सिर्फ b प्लस 2a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x
इज इक्वल टू बी ओवर 2a, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। फिर चूंकि रूट्स के यहाँ पे फ्रैक्शंस भी हैं और प्लस माइनस भी है, तो हमने फिर एलसीएम लेके इसको हल करना है। 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 ने माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी प्लस माइनस फिर 2a से डिवाइड करेंगे फिर 1 आएगा और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। यही इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये है तरीकाकार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कि जिस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने हल किया है, इसका जो सॉल्यूशन सेट आया है, इसको हम नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के तौर पे भी इसी को यूज करेंगे। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तरीकाकार जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बाय 7, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 7 और 0 को डिवाइड करना है तो 0 ही रह जाता है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो x स्क्वायर प्लस 2 बाय 7 x इधर ही रहेगा और 1 बाय 7 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें b स्क्वायर चाहिए और जो इधर ऐड करना है दूसरी साइड उतना ही दूसरी साइड पे भी ऐड कर देंगे। तो मैंने तरीकाकार बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हमेशा आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कर सकते हैं तो 1/7 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम दोनों साइडों पे 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो अब इस साइड पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। और इस साइड को हमने सिंपलीफाई करना है तो पहले 1/7 का स्क्वायर जो है उसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/49। फिर नेक्स्ट स्टेप x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस साइड पे फ्रैक्शंस भी हैं और प्लस माइनस का साइन है तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो 7 और 49 का एलसीएम जो है वो 49 आ जाएगा। अब 49 को हमने 7 से डिवाइड करना है तो 7 7 जा 49 तो आंसर आएगा 7 और वो 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 ही ऊपर आ जाएगा। 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1। तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब हमने स्क्वायर रूट जो है वो लेना है दोनों साइडों पे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इसका रूट और इधर प्लस माइनस 8/49 का रूट। इस साइड पे स्क्वायर कटेगा तो x प्लस 1/7 आ जाएगा और इस साइड पे प्लस माइनस 49 का रूट तो नीचे 7 आ जाएगा लेकिन 8 का रूट प्रॉपर नहीं निकलता तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 8 का रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 अंडर रूट। तो 4 का रूट जो है वो 2 बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 √ 2। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब रूट का साइन रह जाए तो फिर हमने प्लस माइनस अलग नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही सिर्फ ये प्लस 1/7 को उधर ले जाके इसको ही सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाएगा कि x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 √ 2/7। तो x इज इक्वल टू, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेंगे तो 7 तो ये आ जाएगा -1 प्लस -2 √ 2। इसका मजीद
जो है इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। -1 प्लस -2 √2/7। अब हम नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है कि हमने x² का जो कोएफिशिएंट है हमने उसको खत्म करना है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। जब ax² को a से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे तो 4/ax, और a को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को फिर 0 ही रह जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो वो -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इस साइड पे हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी हमने स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड करना है, दूसरी साइड पे बैलेंस करने के लिए लाजमी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर तरीकाकार क्या है कि जो x का कोएफिशिएंट है इसको हमने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आएगा 2/a। इसका मतलब है कि हमने दोनों साइडों पे 2/a का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये बन गया a प्लस b²। इस साइड पे पहले 2/a के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस a²। फिर चूंकि फ्रैक्शंस हैं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया तो अब 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर ना हो वहां पे 1 जो है वो होता है, तो 1 और a² का जो एलसीएम है वो a² हो जाएगा। अब 1 से a² को डिवाइड करेंगे तो a² आ जाएगा, a² को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² से a² को डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया, और 1 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फिर हम इसके ऊपर अब रूट अप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 2a² इसका रूट हमने लेना है इज इक्वल टू, और इस साइड पे प्लस माइनस a² प्लस 4/a², और इसका भी हमने रूट ले लेना है। तो x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब चूंकि ऊपर a² प्लस 4 है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, इसके ऊपर रूट का साइन रहेगा और नीचे a² का रूट a आ जाएगा। फिर वही बात कि अगर रूट का साइन रह जाए तो फिर हमने प्लस माइनस को अलग नहीं करना, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 2/a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2/a प्लस माइनस a² प्लस 4/√a। अब इसको एलसीएम लेके इकट्ठा कर दें तो दोनों का एलसीएम a आ जाएगा। तो फिर अगर डिनोमिनेटर सेम हो और वही एलसीएम भी हो तो जो ऊपर न्यूमरेटर्स होते हैं वो वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/√। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपने इस मेथड को समझ लिया होगा। फिर भी हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।